हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन में बालाजी बुक से क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले बता दे बेटा कि हम लोग बालाजी बुक का एक एक क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको, तो जुड़े रहें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड क्वेश्चन। दिया गया है y = 1 में रूट x प्लस 1 माइनस का रूट x। इसको बेटा लेट करेंगे y के इक्वल y = 1 में रूट x प्लस 1 माइनस रूट x, ये गिवन बेटा। इसका रेशनलाइजेशन करने वाले हम लोग, तो रूट x प्लस 1 प्लस रूट x, कंजुगेट का इसका ऊपर मल्टीप्लाई और अपॉन में नीचे मल्टीप्लाई, रूट x प्लस 1 प्लस का रूट x। तो बेटा ये बन गया y = में ऊपर बन जाएगा रूट में x प्लस 1 प्लस का रूट x और अपॉन में a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो सिर्फ बनेगा x प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट x का स्क्वायर करेंगे तो x। x से x बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो y = बचेगा रूट में x प्लस का 1 और प्लस का रूट x, ये बना बेटा। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसको x के रिस्पेक्ट में, तो dy और अपॉन में dx इक्वल टू में रूट, इसको लेट करेंगे x, इसको क्या लेट करेंगे बेटा x। रूट x का फार्मूला बेटा हम लोगों ने d/dx रूट x पढ़ा है। रूट x का रिजल्ट बताया था डायरेक्ट 1 में 2 रूट x, 1 में 2 रूट x। तो रूट इसको x लेट किया था, फार्मूला हो जाएगा 1 में 2 रूट x। x किसको लेट किया है, x प्लस 1 को, बट वो x था नहीं था, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन यानी d/dx x प्लस का 1। और इधर बेटा रूट x का डिफरेंशिएशन 1 में 2 रूट x, ये बना जा करके। तो बेटा dy और अपॉन में dx इक्वल टू में यहाँ से 1 में 2 रूट x प्लस का 1। इधर x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और प्लस का 1 में 2 रूट x। तो बना क्या, dy और अपॉन में dx, dy और अपॉन में dx इक्वल में ऊपर बना बेटा 1 और अपॉन में 2 रूट x प्लस का 1 और प्लस का 1 में 2 रूट x, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट, साइन रूट x। इसको भी हम लोग क्या करने वाले हैं, y के इक्वल लेट करेंगे। तो लेट करेंगे बेटा y = में साइन रूट x, ठीक है ना, साइन रूट x। डिफरेंशिएट करने वाले हैं क्योंकि फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है साइन x का, तो साइन को छोड़ करके जो भी है उसको x सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से बेटा डिफरेंशिएट करेंगे dy और अपॉन में dx इक्वल टू में साइन, इसको x सेलेक्ट किया, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन बेटा cos x, तो ये हो जाएगा cos x। x किसको लेट किया है, रूट x को, बट वो x था नहीं था, इसका फिर से डिफरेंशिएशन d/dx रूट x। तो यहाँ से बनेगा बेटा cos रूट x, और रूट x का फार्मूला अभी बताया था 1 में 2 रूट x, 1 में 2 रूट x, ये इसका dy और अपॉन में dx, यानी ये इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट है इसी में बेटा, फोर्थ पार्ट है 10 रूट x। इसमें भी हम लोग लेट करने वाले हैं y के इक्वल में, तो y = में बनेगा 10 1 में रूट x, y = में कितना बनेगा 10 1 में रूट x, ठीक है ना। तो बेटा इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं dy और अपॉन में dx, dy और अपॉन में dx इक्वल टू में 10, इसको x लेट करेंगे, इसको क्या लेट करेंगे x। 10x का डिफरेंशिएशन फार्मूला होता है sec स्क्वायर x, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो 10 इसको x लेट किया, तो 10x का sec स्क्वायर x, x की जगह पर है यहाँ पर 1 में रूट x, बट वो x था नहीं था, तो इसका बेटा फिर से डिफरेंशिएशन यानी d/dx 1 में रूट x। अब हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, यहाँ से बनेगा बेटा sec स्क्वायर 1 में रूट x था ये आपका, ये जैसा है वैसे ही। इधर बेटा d/dx 1 में रूट हटता है, पावर कितना आता है 1/2, पावर 1/2, इसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो यहाँ से ये बनेगा sec स्क्वायर 1 में रूट x
डी बाई डी एक्स, ये जब ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा? 1/2, माइनस का 1/2। तो ये बना सेक स्क्वायर 1 में रूट एक्स। इसमें हम लोग फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं x टू द पावर n। x की पावर n का फार्मूला d बाई डी एक्स एक्स की पावर n, ये होता था n x की पावर n माइनस का 1। तो यहाँ पर x की पावर n पहले यानी -1/2 पहले, x की पावर n माइनस 1, n की वैल्यू -1/2, n माइनस का 1 यानी ये बन जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर 1 में रूट एक्स माइनस का 1/2, x की पावर -1/2 और -1 कितना हो जाएगा? -3/2। ये बन गया बेटा। इसको और सही से लिखें अगर तो -1/2 पहले, तो -1/2 सेक स्क्वायर 1 में रूट एक्स, और इसको x की पावर -3/2 को अगर अपॉन में ले आएंगे तो x की पावर बन जाएगा 3/2। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट। क्या है? रूट में ax प्लस b की होल पावर m। इसको भी हम लोग लेट करेंगे y के इक्वल में। तो लेट किया y इक्वल में रूट में ax प्लस b की होल पावर m, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएट करने वाले हैं तो dy और अपॉन में dx, dy और अपॉन में dx इक्वल टू में रूट को छोड़ करके जो भी दिख रहा है उसको पूरे को x लेट कर लो, उसके पूरे को क्या लेट कर लो? x। और रूट x का फार्मूला बता चुका हूं, d बाई डी एक्स रूट x। रूट x का बेटा फार्मूला 1 में 2 रूट x, यही होता था। तो रूट इसको x लेट किया हम लोगों ने, और रूट x का फार्मूला 1 में 2 रूट x। x किसको लेट किया? ax प्लस b की होल पावर m को। अब बेटा इसको x लेट किया है, लेकिन क्या ये x था? नहीं था। तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन यानी d बाई डी एक्स ax प्लस b की होल पावर m, ठीक है ना बेटा। तो ये बन जाएगा 1 में 2 रूट ax प्लस b की होल पावर m। इसमें बेटा हम लोग फार्मूला लगाने वाले हैं x की पावर n का। x की पावर n का फार्मूला क्या होता था? n x की पावर n माइनस 1। तो इसको x लेट करने वाले हैं, इसको n, x की पावर n पहले यानी यहाँ पर m पहले, x की पावर ax प्लस b की पावर n माइनस 1 होता था। तो ये हो जाएगा m माइनस का 1। बट वो x था? नहीं था। तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन यानी d बाई डी एक्स ax प्लस b, ये बना बेटा। तो ये आ जाएगा ऊपर m ax प्लस b की पावर m माइनस 1 और अपॉन में 2 रूट ax प्लस b की होल पावर m। इधर डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो a बना रहेगा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो आंसर हो जाएगा आपका, ये बना a पहले आ जाएगा तो बन जाएगा am ax प्लस b की पावर ax प्लस b की पावर m माइनस का 1 और अपॉन में बेटा 2 रूट ax प्लस b की होल पावर m, ax प्लस b की होल पावर m, ये बना जा करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन बेटा, इसका सेकेंड पार्ट a माइनस बी एक्स की होल पावर 7/3, ठीक है ना। इसको भी हम लोग लेट करेंगे y की इक्वल, लेट y इक्वल a माइनस बी एक्स की होल पावर 7/3। डिफरेंशिएट करेंगे तो dy और अपॉन में dx इक्वल टू में फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है x की पावर n का, x की पावर n का। तो इसको x लेट करेंगे और ये n, x की पावर n का फार्मूला बेटा n पहले यानी 7/3 पहले, x की पावर a माइनस बी एक्स की पावर n पहले, x की पावर n माइनस 1 यानी 7/3 माइनस का 1। अब इसको x लेट किया था, लेकिन क्या ये x था? नहीं था। तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन यानी d बाई डी एक्स
a माइनस का bx, ये बना करके इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 7/3 a माइनस बी एक्स की होल पावर, 7 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 4 और अपॉन में 3। बेटा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट अकेला तो 0, इधर माइनस बी बना रहेगा क्योंकि वेरिएबल के साथ में आया है, और x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1। तो यहाँ पर बचेगा माइनस का b, इसको पहले ले आएंगे तो आंसर हो जाएगा माइनस का 7b और अपॉन में 3 a माइनस बी एक्स की होल पावर 4/3, ये इसका आंसर होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रूट में ax² प्लस bx प्लस c, इसको भी लेट करेंगे y के इक्वल, लेट y इक्वल रूट में ax² प्लस bx और प्लस c, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy और अपॉन में dx इक्वल टू में रूट को छोड़ करके जितना भी है वो सब बेटा x लेट करो उसको। रूट x का फार्मूला 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x, x किसको लेट किया है ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन क्या ये x था, नहीं था, तो इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन यानी d/dx ax² प्लस bx और प्लस c, तो ये बनेगा 1/2 रूट ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर बेटा a बना रहेगा, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ में है तो कांस्टेंट बना रहेगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस इधर b भी बना रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट अकेला तो डिफरेंशिएशन 0, तो ये बना बेटा 2ax और प्लस का ये बना b, तो 2ax प्लस b और अपॉन में 2 रूट ax² प्लस bx प्लस c, ये इसका आंसर। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखेंगे, उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।